आज हम बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय की। कौन थे वो और उनकी मुख्य रचनाएं क्या हैं, उनके समकालीन लेखक कौन कौन थे। उनकी रचना शैली में और खासकर उनकी जो लिखी गई किताबें हैं अन्ना कारेनिना स्पेशली, वो इतनी फेमस क्यों हुए, टॉल्स्टॉय के बारे में ऐसा क्या कहना था उनका और इसके फेमस डायलॉग्स कौन से, उस पर बात करते हैं। तो ये अन्ना कारेनिना जो है एक टाइमलेस टेल कहा जाता है। ये टॉल्स्टॉय की इस महान कृति के बारे में कुछ भी कहें तो कम ही है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार और पढ़ने का मन करेगा। हालांकि टॉल्स्टॉय तो रूस के महान लेखक और दार्शनिक थे और मैंने जो उनकी किताब पढ़ी है वो तो ट्रांसलेटेड पढ़ी है जो इंग्लिश में। इसके अलावा जो उनकी सबसे ज़्यादा फेमस रचना है वो वॉर एंड पीस है और अन्ना कारेनिना दोनों किताबों में जो है उनकी शैली जो है वो रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है और मनोवैज्ञानिक गहराई और मानवीय अनुभव की सूक्ष्म पड़ताल कही जा सकती है। अन्ना कारेनिना को अगर देखें तो सामाजिक बंधनों, प्रेम और विश्वासघात की कहानी है जो आज के दिन में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनके समय में लियो टॉल्स्टॉय के अलावा जो है समकालीन लेखक में दोस्तोवस्की भी थे और उनकी रचनाएं भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो टॉल्स्टॉय जो है अपनी रचनाओं में जीवन के उद्देश्य और नैतिक सवालों पर जोर देते थे, जिसके प्रसिद्ध उद्धरण भी हैं काफ़ी और फेमस भी है। हर सुखी परिवार एक ही जैसा होता है और हर दुखी परिवार जो है उसका तरीका अलग होता है। पूरा नाम अगर हम लियो टॉल्स्टॉय का देखें तो लेव निकोलाएविच है टॉल्स्टॉय है और 1828 में रूस में पैदा हुए थे और ये महान रूसी उपन्यासकार रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं और नैतिक विचारक भी रहे हैं। उनको यथार्थवादी कथा साहित्य का उस्ताद माना जाता है। जो वॉर एंड पीस है उनका वो बहुत फेमस है और उनका इसके अलावा जो है इवान इलिश की मृत्यु, द डेथ ऑफ इवान इलिश, द क्रूज़र सोनाटा, फैमिली हैप्पीनेस और ये सारी चीज़ें हैं जो फ्योदर दोस्तोवस्की उनके मनोवैज्ञानिक लेखन के समकक्ष माने जाते हैं कि इन दोनों लेखकों ने जो है वो अपने पात्रों के थ्रू जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है उसको अपने लेखनी में और उसमें अपने कैरेक्टर्स की जो डेवलपमेंट करते हैं ये दोनों साहित्यकार कि किस तरह जो है वो सूक्ष्म चीज़ें जो है उनको पकड़ते हैं, घटनाओं को पकड़ते हैं। एक सीन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है माइन्यूटली किया गया, बारीकी से किया गया और इससे इसका इफ़ेक्ट जो है वो एकदम रियलिस्टिक हो जाता है और ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ नहीं रहे बल्कि आपके सामने में घट रही हैं। तो मनोवैज्ञानिक गहराई जो है वो पात्रों के आंतरिक विचार और भावनाओं से इस तरह से जो है पाठक को जोड़ देता है कि पाठक भी उस घटना से उद्वेलित हो जाता है। संघर्षों का भी काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण है और नैतिकता और आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य, पाप, प्रेम और आस्था जैसे विषयों पे डिस्कशन किया गया है इसमें और युद्ध को भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों को ही उतना ही समान भाव से सूक्ष्म विवरण दिया गया है। अन्ना कारेनिना इतनी फेमस इसलिए हुई क्योंकि इसमें प्रेम भी था, वासना भी थी, विश्वासघात भी था, सामाजिक पाखंड और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियम दोनों के बीच का जो द्वंद्व होता है और उसमें एक कैरेक्टर जो है जो अन्ना कारेनिना जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह समाज के नियमों के खिलाफ जाकर अपना प्रेम तलाश करती है, ये सब जो है इस कैरेक्टर के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। जिसके तो अन्ना का आंतरिक संघर्ष और दुख जो है उसका इतना मार्मिक चित्रण है कि ये जो है समाज की कई बिंदुओं पर चोट करता है और 19वीं सदी के रूसी समाज उसके दोहरे मापदंड को देखने के लिए भी अन्ना कारेनिना जो है एक बहुत बड़ा आईना है। टॉल्स्टॉय खुद जो है इसके बारे में कहते थे कि वो जीवन के सार और अर्थ को खोजने के प्रयास में कहानियाँ लिखते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है तो ऐसा जीवन जीना पाप है। इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म की संस्थागत बुराइयों और मानवीय कानूनों की जो है काफ़ी क्रिटिकल आलोचना की है, प्रकृति की आलोचना की है कि नेचर जो है इस तरह से किस तरह लोगों को दुखी कर देता है, अननेसेसरी रूल्स किस तरह से लोगों को दुखी करते हैं। और उनका जो ये कोट है कि सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं लेकिन दुखी परिवार जो है अपने तरीके से दुखी होता है, ये बहुत ही फेमस है। ये अन्ना कारेनिना का पहला वाक्य है, ये तुरंत ध्यान खींचता है। एक और डायलॉग है, जीवन के अंतिम क्षणों में भी हम सच्चाई के करीब नहीं आते बल्कि उससे दूर भागते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है और बहुत मार्मिक चोट करता है। तो अगर आपको मौका मिले तो अन्ना कारेनिना सबसे पहले लीजिए, जरूर पढ़िए। और लियो टॉल्स्टॉय की लेखनी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।